ज़िदों ने तरके ताल्लुक़ तो कर लिया लेकिन सुकून उसको नहीं बेकरार मैं भी हूँ। ज़िदों ने तरके ताल्लुक़ तो कर लिया लेकिन सुकून उसको नहीं बेकरार मैं भी हूँ। ज़बान कहती है सारा कसूर उसका था, ज़मीर कहता है कुछ ज़िम्मेदार मैं भी हूँ। इस शेर के तख्लीक़कार सदर मोहतरम जनाब जौहर कानपुरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अख्तर साहब, बहुत ही खूबसूरत निज़ामत फरमाई। और माह तलत आपको बहुत मुबारक, बहुत शानदार मुशायरा, बहुत ही बेहतरीन मुशायरा। और साहब आखिर में तो ये तारा इकबाल साहिबा ने तो कमाल कर दिया, क्या क्या अशार सुना दिए। परचम को अपने फाड़ के, आंचल को अपने फाड़ के परचम बनाए हैं। ये वो तसव्वुर है, ये वो ख़याल है और ये वो अज़्म है। और जैसा कि माह तलत ने, उनके इरादों ने, उनके मजबूत इरादों ने, उनके हौसलों ने इस मुशायरे को सजाया। तो ये वो शायरी और ये माह तलत के हौसले, इन्होंने ही शायद ये नारा बुलंद किया, ये नारा बनवाया, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। शायद ये आप ऐसे ही हौसलों की वजह से ऐसे नारे तख्लीक पाते हैं। बहुत सही आपने कहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि किसी में ये मजाल ऐसी है नहीं जो वो कोई ऐसा अमल कर दे जिस पे जड़ने की नौबत आए। बहुत अच्छी शायरी सुनने को मिली, बहुत बहुत मुबारक आपको, और महलका बाजी को भी बहुत बहुत मुबारक। शायरी में दर्द भरना छोड़ दें, शायरी में दर्द भरना छोड़ दें, हम तुम्हें अब याद करना छोड़ दें। शायरी में दर्द भरना छोड़ दें, हम तुम्हें अब याद करना छोड़ दें। आईनों की कीमतें गिर जाएंगी। आसिफ साहब, ये नियाज भाई जो है ना, हसन भाई, ये आपके शेरों पर दाद दे रहे थे। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था, क्योंकि मेरे बहुत पुराने, बहुत अजीज़ दोस्त हैं, मेरा तो बहुत इनका साथ रहता है। ये गालिब के शेरों के अलावा कोई दाद देते ही नहीं किसी शेर पर, और जब इनसे कहो कुछ सुनाने को तो खुदा ही कसम गालिब के ही शेर पढ़ते हैं, गालिब के शेर सुनाते हैं, फिर कमाल ये मतलब भी बताते हैं। एक इतना बड़ा आदमी आपके दरमियान, नियाज भाई के लिए जोरदार तालियां। शायरी में दर्द भरना छोड़ दें, हम तुम्हें अब याद करना छोड़ दें। आईनों की कीमतें गिर जाएंगी, आईनों की कीमतें गिर जाएंगी, वो अगर बनना संवरना छोड़ दें। आईनों की कीमतें गिर जाएंगी, वो अगर बनना संवरना छोड़ दें। और एक शेर और बहुत सच्चा, अपने हाथों में जो हो मौतो हयात, शेर सुनिए। अपने हाथों में जो हो मौतो हयात, लोग पैदा हो के मरना छोड़ दें। अपने हाथों में जो हो, आप जिस तरह सुन रहे हैं, इस फज़ा में शेर सुनाना बहुत आसान है, और टाइम का तयन भी करना बहुत आसान है, कितनी देर शेर सुनाने। क्योंकि जिस तरह आप शेर सुन रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। जब बहुत अच्छी तरह दाद वाद दे के, तालियां वालियां बजा के लोग शेर सुनते हैं, तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है माइक से हटना, लेकिन इसमें बहुत आसान काम है। आप जो हम तुम्हें अब याद करना छोड़ दें। अर्ज किया है कि औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। और जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा। जिस रोज से जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे।
उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। ये एक 2-3 शेर कल रात में कहे थे, वो अगर निकल आए। नहीं, अभी तो मैंने ये आपके सामने फेयर किए थे। झूठ क्यों बोलूं, लिखे शाम को ही थे। जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। हमारे दरमिया के फासले गुर्बत में ढल जाएं, हमारे दरमिया के फासले गुर्बत में ढल जाएं, अगर सरकार मेरे आपके तेवर बदल जाए। शेर अच्छा नहीं था, ऐसा मत करिए। हमारे दरमिया के फासले कुर्बत में ढल जाएं, अगर सरकार मेरे आपके तेवर बदल जाएं। हमारे शहर के मौसम सुकूने दिल के दुश्मन हैं, हमारे शहर के मौसम सुकूने दिल के दुश्मन हैं। जरा सा तुम बदल जाओ तो ये मौसम बदल जाए। हमारे शहर के मौसम सुकूने दिल के दुश्मन हैं, जरा सा तुम बदल जाओ तो ये मौसम बदल जाए। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। एक मतलब एक शेर हसन भाई पढ़ रहा हूँ। हसन भाई वाकई हम लोग एक ज़माना हो गया। सबसे अहम बात जो है वो ये है कि आधी दुनिया का सफ़र अल्लाह का शुक्र है हम दोनों ने किया है। अमेरिका हो, लंदन हो, पाकिस्तान हो, गल्फ कंट्री हो, सऊदी अरब हो या जो भी, इतने मुल्क घूमने के बाद हम लोग साथ कानपुर की, ये भी कानपुर का मैं भी, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि हम लोगों में हसद नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, आज भी मोहब्बत करते हैं। ऐसे बहुत कम मंजर होते हैं। ये एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ। काम अच्छे हम न कर पाए तो बद करने लगे, काम अच्छे हम न कर पाए तो बद करने लगे, दूसरों की कामयाबी से हसद करने लगे। काम अच्छे हम न कर पाए तो बद करने लगे, दूसरों की कामयाबी से हसद करने लगे। बुझ गए अपने दिए तो दूसरों के भी बुझे, बुझ गए अपने दिए तो दूसरों के भी बुझे, इस इरादे से हवाओं की मदद करने लगे। बुझ गए अपने दिए तो दूसरों के भी बुझे, इस इरादे से हवाओं की मदद करने लगे। दिन भी सूना, रात भी वीरा और सहर भी काली है। दिन भी वीरा, दिन भी सूना, रात भी वीरा और सहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली। दिन भी सूना, रात भी वीरा और सहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की, बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की, चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। मैंने बकरी पाली है। और मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से, मैं घर की तामीर में गुम था
और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ आओ जन्नत खाली है। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। और ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है, ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। और रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। और ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं। हालांकि ये शेर है गज़ल का तो पढ़ रहा हूँ, वरना ये सियासी लोगों के लिए है, हम जैसे शरीफ लोगों के लिए नहीं है। यहाँ तो सब शरीफ लोग रहते हैं। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। और ये ज़माना नेकियों का अब सिला देता नहीं। ये ज़माना नेकियों का अब सिला देता नहीं। खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। ये ज़माना नेकियों का अब सिला देता नहीं। खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। वक्त है? अच्छा, चलिए वक्त बता रहे हैं अख्तर मियाँ के नहीं अभी वक्त है, कह रहे हैं सिर्फ आपके लिए है। चलिए बहुत शुक्रिया। तो एक नज़्म सुनाता हूँ। इस नज़्म का उन्वान है ज़िंदगी। और अगर यहाँ पर बैठे हुए लोग, मुझे नहीं मालूम है कि किन लोगों की सुनी है किन की नहीं सुनी, अगर सुनी भी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दूसरी नज़्म सुना दूँगा। मेरा अपना शहर है, मेरे अपने लोग हैं, कोई इसमें तकल्लुफ़ की बात नहीं है। अगर नहीं सुनी है तो ये नज़्म सुन लीजिए, वरना दूसरी नज़्म सुना दूँ। कभी कोई मौका होगा तो 2 4 10 नज़्में सुनाऊँगा इकट्ठा इंशाअल्लाह। और वो वाक़या तो आपने सुना ही होगा कि एक मुशायरा हो रहा था। एक कवि साहब अपनी कविता पढ़ रहे थे या शायर अपनी शायरी सुना रहे थे, कोई भी गलत, और साहब सदर मोहतरम लेट गए। मुशायरा ख़त्म होने के बाद देखा गया तो रूह परवास कर चुकी थी। अच्छा साहब, उन पर यह हुआ कि यार ये इनके पढ़ते में हुआ, क्या वजह है मालूम हुआ? कविता साहब बहुत लंबी थी, बहुत लंबी कविता, ख़त्म ही नहीं हो रही थी। सदर साहब का हार्ट फेल हो गया तो उन पर केस हो गया। अदालत में पहुँचे, जज साहब ने पूछा कि साहब ऐसा ऐसा मामला हो गया, आपने इतनी लंबी कविता सुना दी कि जज साहब चले गए। वो चले गए सदर साहब, अब क्यों ना आपको साहब सज़ा सुनाई जाए फांसी की, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है? बोले हाँ साहब आखिरी ख्वाहिश है, वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो वो जब आप चाहेंगे तो जब सुनाऊंगा। अभी एक नज़्म सुन ले। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। ये न रंजिश के लिए है न अदावत के लिए, ये न नफरत के लिए है न बगावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए।
दिलरुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो। खूबसूरत है बहुत, खूब इसे प्यार करो। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको, ये तो जन्नत है जहन्नम न बनाओ इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको, और रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। आज जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे, जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में गुजरे, जिंदगी वो है जो माँ बाप के साए में रहे, जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे। जिंदगी ऐसी गुजारो कि ये हंसती ही रहे, चूड़ियों की तरह दिन रात खनकते ही रहे। साथ जब तक है मोहब्बत की पनाहों में रहो, प्यार ही प्यार करो प्यार की बाहों में। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो। काबा काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो। बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, इस जान को देना सीखो। लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ। दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो, ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। बच्चे स्कूल में डर डर के कदम रखते हैं, अपने बस्ते में कलम की जगह बम रखते हैं। ऐसे हालात में ये मुल्क तो मर जाएगा, फिर गरीबी के समंदर में उतर जाएगा। अपने बच्चों की तबाही का सबब हम होंगे, इनकी खुशियों के लिए कहरो गदब हम होंगे। अपने बच्चों को तबाही से बचाने के लिए और इस मुल्क को जन्नत सा बनाने के लिए आओ हम अपनी मोहब्बत से उजाला कर दें, आज मुंह देश के गद्दारों का काला कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लॉकडाउन उसका शुक्रिया। जीते रहे लॉकडाउन। एक नज्म साहब मैंने ये क्या है ये कोविड के पीरियड में कही थी, उसके लिए ये अख्तर साहब जो हैं तो आदेशित कर रहे हैं। अल्लाह करे इसमें निकल आए तो वो नज़्म मैं आपको आखिर में सुना देता हूँ। मुझे तो उसका उन्वान तक याद नहीं है क्या था यार, क्योंकि कहीं पता नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। बहरहाल हाँ निकल आई। इसका उन्वान है साहब तिजारत। ये कोविड के टाइम पर अभी नज़्म पढ़ लूं। अभी तक तो हमारे दरमियान बड़ी दोस्ती रही है, लेकिन अब ऐसा ना हो तो इसलिए किसी की कामयाबी से हसद मत रखो। हाँ। इसका उन्वान है तिजारत, और नज़्म यहाँ से शुरू होती है कि तख्त पर ईमा सजे हैं, गर्म कारोबार है। तख्त पर ईमा सजे हैं, गर्म कारोबार है। जिसको हम दरबार समझे थे वो एक बाजार है।
तख्त पर ईमा सजे हैं, गर्म कारोबार है। जिसको हम दरबार समझे थे वो एक बाजार है। जिसको ये कहकर चुना था साहिबे किरदार है, चंद सिक्कों में वो बिकने के लिए तैयार है। जिसको ये कहकर चुना था साहिबे किरदार है। अब जो 2 लाइनें आ रही हैं उसमें से दूसरी लाइन जब आएगी तब आपकी तालियां होनी चाहिए। जिसको ये कहकर चुना था साहिबे किरदार है, चंद सिक्कों में वो बिकने के लिए तैयार है। ज़र्फ को नीलाम करने में भी माहिर हो गए, ताजदारी जिनको सौंपी थी वो ताजिर हो गए। ज़र्फ को नीलाम करने में भी माहिर हो गए, ताजदारी जिनको सौंपी थी वो ताजिर हो गए। अपने और अपनों के गम से आदमी बेहाल था। यही हालात हमने गुजारे, हमने क्या पूरी दुनिया ने यही हालात गुजारे। अपने और अपनों के गम से आदमी बेहाल था। अस्पतालों में तो हमदर्दी का जैसे काल था, और मसीहा भी कहीं एहसास से कंगाल था। और मसीहा भी कहीं एहसास से कंगाल था। जो था सौदागर दवाओं का वो माला माल था। जो था सौदागर दवाओं का वो माला माल था। वो जो सीने में था वो सामान भी बेचा गया, मेडिकल स्टोर में ईमान भी बेचा गया। वो जो सीने में था, वो जो सीने में था वो सामान भी बेचा गया, मेडिकल स्टोर में ईमान भी बेचा गया। मेडिकल स्टोर में ईमान भी बेचा गया। सबने सोचा था मिटेगा गम, मिलेगी हर खुशी। दूर होंगे अब अंधेरे और होगी रोशनी। हो गई बर्बाद लेकिन आज सबकी जिंदगी। हर गरीब इंसान सबसे पूछता है अब यही, साहिबा जमहूर का ताराज कैसे हो गया? 2 अमीरों का वतन पर राज कैसे हो गया? साहिबा जमहूर का ताराज कैसे हो गया? साहिबा जमहूर का ताराज कैसे हो गया? 2 अमीरों का वतन पर राज कैसे हो गया? 2 अमीरों का वतन पर राज कैसे हो गया? ऊंचे घर को और भी ऊंचा बनाने के लिए, ऊंचे घर को और भी ऊंचा बनाने के लिए, आदमी को मंजिले हैरत में लाने के लिए की गई तरकीब दुनिया को झुकाने के लिए, की गई तरकीब दुनिया को झुकाने के लिए, कुछ अमीरों की अमीरी को बढ़ाने के लिए, कुछ ही लोगों को नहीं मुश्किल से टकराना पड़ा, पूरे हिंदुस्तान को फुटपाथ पर आना पड़ा। कुछ ही लोगों को नहीं मुश्किल से टकराना पड़ा, पूरे हिंदुस्तान को फुटपाथ पर आना पड़ा। चश्मे नाबीना में हो ख्वाबे हुकूमत किस लिए? अंधी आंखों में चश्मे नाबीना में हो ख्वाबे हुकूमत किस लिए? ताजिरों के सर पे हो ताजे वजारत किस लिए? चश्मे नाबीना में हो ख्वाबे हुकूमत किस लिए? ताजिरों के सर पे हो ताजे वजारत किस लिए? बोलिए अहले वतन ये इतनी गफलत किस लिए? अहले दानिश ये खामोशी ये शराफत किस लिए? अपनी हिम्मत को नया भारत बनाने दीजिए, बेईमानों को सियासत में ना आने दीजिए। बेईमानों को सियासत में ना आने दीजिए, बेईमानों को। बहुत शुक्रिया मोहतरम जौहर कानपुरी साहब। आज ये तमाम शोरा कराम और सदर मोहतरम ने अपना कलाम पेश कर लिया, यानी अब हमें अपने मुशायरे के अख्ताम की तरफ चलना है। मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ इस मुशायरे की कन्वीनर मोहतरमा माहितला सिद्दीकी साहिबा का कि वो तशरीफ़ लाएँ और शुक्रिया अदा करें अपने तमाम सामाईन और शरका का, जिनके लिए बहरहाल उनकी ही ज़बान मुबारक से आप तमाम हज़रात ये अल्फाज सुने। मैं चाहती हूँ कमल मैम आप ऊपर आ जाएगा, जौहर साहब के जवाब से। जौहर भाई हमारी कमल मैम को अवार्ड के साथ ज़रा नवाज भाई। बहुत खूबसूरत माहौल में आज के मुशायरे और कवि सम्मेलन का इख्तिताम हुआ और आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के ताउन से आज इतनी खूबसूरत महफिल सजी और हमारे शोरा हजरात, जौहर भाई, हमारे कानपुर की शान, हसन भाई,
हमारे कानपुर की शान और हमारा बचपन हसन भाई की गज़लें सुन के गुजरा है। ये सही है कि वो सनम कानपुरी कहते थे और तब मुझे इसकी हकीकत नहीं पता थी और मैं चिढ़ जाती थी। और हमारी दोस्त अलका, चांदनी, तारा इकबाल साहिबा आई हैं इतनी दूर से मुशायरे में शिरकत के लिए। आसिफ साहब, दानिश साहब, अतीक साहब और आलम साहब, जावेद साहब, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, अपने एजाज लिटरेरी सोसाइटी की तरफ से, पूरी सोसाइटी की तरफ से आप सबके बहुत शुक्रिया। और आप सब लोग बाहर कॉफ़ी और चाय लेकर उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से जाएं। शुक्रिया बहुत बहुत।